रामकृष्ण यादव उर्फ बाबा रामदेव, पतंजलि कंपनी के को फाउंडर। जब देश में कोरोना जैसी महामारी से हाहाकार मची हुई थी दोस्तों, रामदेव तब से ही झूठे और भ्रामक प्रचारों के लिए जनता के बीच काफी चर्चित रहे हैं। इतने चर्चित कि सुप्रीम कोर्ट तक ने इनसे माफी मंगवाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए ये सर्टिफाइड दवाइयों को बेकार बता चुके हैं और अब शरबत जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि पतंजलि का शरबत खरीदो ताकि मस्जिद मदरसे नहीं बल्कि गुरुकुल बने। मैं बाकायदा इस वीडियो में आपको रामदेव का वो वीडियो दिखाऊंगी ताकि आपको ये पता चले कि इनके किस मार्केटिंग पैतरे से अब बवाल मच गया है। आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा दोस्तों, आपसे गुजारिश है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं पीआरपी। पतंजलि के को फाउंडर जिन्हें लोग बाबा रामदेव के नाम से जानते हैं, ये एक बार फिर वही हरकत करते पकड़े गए हैं जो पहले कर चुके हैं। जेल जाते जाते बचे थे। जिस वीडियो का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये वीडियो दिखा देते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। प्रहार जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। जी, तो ये उस वीडियो का छोटा सा क्लिप है, हिस्सा है जो इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट और बाकी के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया हुआ है। अपने इस वीडियो का कैप्शन ये लिखते हैं कि ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर और शरबत जिहाद का क्या है स्वदेशी सनातन सात्विक विकल्प। जैसा आपने वीडियो में ही सुना होगा कि ये कह रहे हैं कि अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदें बनेंगी, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेगा, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है, ऐसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। आपको शरबत जिहाद से बचना होगा। दोस्तों, इस वीडियो पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। यूजर्स अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रामदेव बाबा को लताड़ लगा रहे हैं। देखिए, अपने वीडियो में जिस तरीके से शरबत की कंपनी की बात कर रहे हैं, अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि वो हमदर्द फूड्स कंपनी की बात कर रहे हैं, जिसके रूह अफ़ज़ा शरबत की भारी डिमांड है। ये किसी से छुपा नहीं है, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में ये शरबत लोग पीते हैं। हालांकि रामदेव ने इस वीडियो में किसी कंपनी के नाम का जिक्र नहीं किया, नाम नहीं लिया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इनके खिलाफ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। पूरी संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, ये वही रामदेव है जिनकी कंपनी पतंजलि अपने प्रोडक्ट को अरब देशों में बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले चुकी है। पतंजलि योगपीठ जनरल सेक्रेटरी आचार्य बालकृष्ण साल 2020 में इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि हाँ, लिया है सर्टिफिकेट। अरब देशों में तो मस्जिदें ही मस्जिदें, तो उन देशों में अपना प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं आप? इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट तक ले लिया, और भारत में अपना शरबत बेचने के लिए शरबत जिहाद जैसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल ये करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब अपने उत्पादों को बेचने के लिए रामदेव जो है वो विवादों में आए। इससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मामले में भी फंस चुके हैं बुरी तरीके से, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई थी इनको, बल्कि इन्होंने हलफनामा दाखिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से माफी तक मांगी थी। माफी मांगने के बाद केस बंद हुआ। पिछले साल अगस्त में कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए केस बंद किया था कि अगर ये कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं जैसा इन्होंने पहला किया था, तो कोर्ट इनको कड़ी से कड़ी सजा देगा। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी दोस्तों, और इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। मैं 2024 की बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उस याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी की बदनामी का आरोप जो है वो लगाया गया था। पतंजलि ने आश्वासन दिया था कि अब से किसी भी कानून का वो उल्लंघन नहीं करेगा, खास तौर पर उसके प्रोडक्ट्स के जो एडवर्टीजमेंट है या जो ब्रांडिंग है उसके दौरान तो बिल्कुल नहीं।
दवाओं के असर का जो दावा है वो भी करने की या चिकित्सा पद्धति के खिलाफ कोई बयान मीडिया को वो जारी नहीं करेगा, ये पतंजलि ने कहा था। लेकिन बावजूद इसके स्वामी रामदेव ने नवंबर 2023 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोर्ट की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कड़ी टिप्पणी पर इन्होंने बात की थी। अब पतंजलि के आश्वासन के बाद मीडिया में बयान देने से सुप्रीम कोर्ट खफा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, शो कॉज नोटिस देकर इनको पूछा था कि इनके खिलाफ क्यों ना अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि से न्यूज़पेपर तक में माफी छपवाई थी दोस्तों। अब ये तो पिछले साल की बात थी। इसके अलावा इसी साल फरवरी महीने में केरल की एक अदालत ने भी पतंजलि आयुर्वेद के सह संस्थापक यानी को फाउंडर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ एक आपराधिक मामले में गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया और 15 फरवरी को कोर्ट में इनको पेश होने के लिए कहा। वारंट जो था वो भ्रामक मेडिकल विज्ञापनों को लेकर किया गया था, ऐसा बताया गया कथित तौर पर। दिव्य फार्मेसी इनके खिलाफ केरल ड्रग्स इंस्पेक्टर द्वारा एक आपराधिक मामले में इनको गैर हाजिरी के बाद वारंट जो है जारी किया गया था। यानी विवादों से इनका नाता बहुत पुराना है, बार बार रहा है। बावजूद इसके अभी भी इनके बयान जो है वो थम नहीं रहे। ऐसे बयान वो भी जो धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे आपको तथाकथित बाबा मिल जाएंगे जो इस तरीके की बातें करते हुए पकड़े जाते हैं। इस बार इन्होंने जो कहा है वो चर्चा का विषय इसलिए भी बन गया है क्योंकि ये सेम चीज बार बार करते आए हैं और बार बार इनको इसी चीज के लिए भुगतान इस कदर भुगतना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट तक तो देखिए पहले वाला मामला पहुंचा था। इतने केसेस होने के बावजूद भी इनकी जो करनी है ये इससे बाज नहीं आ रहे हैं। अब सोचिए ना, पतंजलि जैसा ये कंपनी जिसको इन्होंने ही फाउंड किया, इनके साथ आचार्य बालकृष्ण ने फाउंड किया, ऐसे लोग जो हैं वो कंपनी को लेकर उस पड़ाव पर दावा करें जब कंपनी को बहुत ज्यादा समय हो गया हो तो चलिए एक बात भी होती है, लेकिन कंपनी को ज्यादा समय भी नहीं हुआ है और ऐसी कंपनी जो 1900 के दशक से प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती नजर आ रही है, जैसे हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स जितने भी वो बनाती है 1900 के दशक से। अब सोचिए कि ऐसी कंपनी पर आप आरोप लगा रहे हैं कि शरबत पीते हो वो टॉयलेट क्लीनर जैसा होता है, शरबत पीते हो उससे उस कंपनी के जो भी कमाई होती है उससे मस्जिदें बनती हैं, उससे मदरसे बनते हैं। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है अपना शरबत बेचने की। लेकिन धर्म के नाम पर ही क्यों आपको ये सब कर रहा है? इससे पहले ये अपनी दवाइयों को लेकर ये दावा कर चुके हैं कि उनकी दवाइयों से कोरोना खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म हो जाएगा। आपको जरूरत नहीं है किसी डॉक्टर के सुनने की, आपको जरूरत नहीं है किसी दवाई को लेने की, क्योंकि ये दवाइयां बेकार है, डॉक्टर्स बेकार है। जो डॉक्टर्स होते हैं दोस्तों वो सालों साल पढ़ाई करके उसके बाद डॉक्टर बनते हैं। अचानक डॉक्टर नहीं बन जाते हैं कि चलो भाई आज कंपनी खोल लेते हैं और आज से हमारी जो कंपनी है उसकी जो दवाएं हैं वो कोरोना भगाएंगी, तो ये बीमारी भगाएंगी, तो वो बीमारी भगाएंगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। डॉक्टर्स मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं और आप उन डॉक्टर्स के काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये विवादों में घिर चुके हैं और एक बार फिर से दोस्तों इनके ऊपर ये विवाद की जो गाज है ये गिर चुकी है। देखने वाली बात ये होगी कि अब इस मामले को लेकर भी इंसाफ को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर से ये जो मामला है ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मामले में माफी तब तक नहीं मांगी गई थी जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, मगर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इनको माफी जो है मांगनी पड़ गई। अब ये मामला भी कितना आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।